नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना से लड़ने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। दो स्टेज है इसके। एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो ताकि टेस्टिंग में पकड़ में आ जाए। दूसरी इसकी कोई वैक्सीन आए या मेडिसिन आए जिससे कि इसका इलाज हो, वो अभी संभव नहीं हो पा रहा है। उसमें टाइम लग रहा है रिसर्च में। आपने सत्यजीत रे की फिल्में देखी होगी और नहीं देखी होगी तो उनके कैरेक्टर फेलुदा के बारे में सुना होगा। वैसे भी गूगल पे सर्च करेंगे तो फेलुदा जैसे ही डालेंगे तो उनके जासूसी कैरेक्टर का उभर करके आ जाएगा और ये भी आ जाएगा किसने किसने ये रोल किया है। तो क्या उस फेलुदा का कोरोना से लड़ने में कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है? आप सोच रहे होंगे कि कहाँ सत्यजीत रे, कहाँ उनका जासूसी कैरेक्टर फेलुदा और कहाँ कोरोना, बट आपस में इन सब का लिंक अब बैठ रहा है। दरअसल भारत की जो आलोचना हो रही थी कि यहाँ पे टेस्टिंग कम हो रही है, तो दो तरह के टेस्टिंग की बात है जो पूरी दुनिया में। एक टेस्टिंग RT-PCR है जिसमें कि 6 घंटे वैसे तो स्टैंडर्ड टाइम है लेकिन लग जाता है 2 दिन तक। उसमें स्वैब ले करके टेस्ट किया जाता है लैब में, उससे पता चलता है कि कोरोना है कि नहीं है। और दूसरा जो टेस्ट है रैपिड टेस्ट की किट जिसको बोलते हैं, जो चाइना से भारत ने मंगवाया 5 लाख, तो उसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया कि वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो उसमें क्या है कि एंटीबॉडी एक्टिव होने का पता चलता है, उससे पता चलता है कि कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक तरह से उससे स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन भारत के एक वैज्ञानिकों की संस्था है CSIR, वो जो है उसने एक ऐसी किट का इजाद किया है जो इन दोनों से अलग है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है और जो इसने किट ढूंढा है उसका नाम है फेलुदा। यानी कि क्यों नाम फेलुदा? फेलुदा इसलिए रखा गया कि जैसे कि सत्यजीत रे का जासूसी कैरेक्टर ढूंढ लेता है किसी चीज़ को, वैसे ही ये फेलुदा ढूंढ लेगा मिनटों में कि आपके अंदर कोरोना है या नहीं है। सिर्फ ये बातचीत के लेवल पे नहीं है, रिसर्च के लेवल पे नहीं है, बाकायदा टाटा से इसको लेकर के एक एग्रीमेंट हो गया है कि मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो है CSIR के डायरेक्टर जो है डॉक्टर शेखर मांडे, वो कह रहे हैं कि ये पेपर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें एक सोल्यूशन लगा होता है। कोरोना वायरस के RNA को निकालने के बाद इस पेपर पर रखते हैं, एक खास तरह के बैंड को देखने को मिलता है जिससे पता चलता है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। दरअसल ये जो ढूंढा गया है ये एक तरह भारत की पूर्णतः अपनी खोज है। एक तो पहली बात कि इसमें किसी की मदद नहीं ली गई है। इसमें 2 बैंड लगे होते हैं। एक बैंड वैसा होगा जिसका कलर चेंज होगा कि आप में सही फिट बैठा कि नहीं बैठा, मतलब जब जांच करने के लिए तो जाते हैं तो। और दूसरा ये कि यदि आप कोरोना पॉजिटिव है तो उसमें बैंड में आ जाएगा संकेत कि आप कोरोना पॉजिटिव है। यदि कोई चेंजेज नहीं होते हैं तो आप कोरोना नेगेटिव है। तो इस पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट को इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के 2 साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है CSIR से कोऑर्डिनेशन में। देवज्योति चक्रवर्ती और सैविक मैती, ये दोनों बंगाल के रहने वाले हैं और एक साथ काम करते हैं। सैविक मैती का कहना है कि स्ट्रिप पर 2 बैंड होंगे। पहला बैंड है कंट्रोल बैंड, इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि स्ट्रिप का इस्तेमाल सही ढंग से किया गया। दूसरा बैंड है टेस्ट बैंड, इस बैंड का रंग बदलने का मतलब है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। कोई बैंड का वो नहीं चेंज होता है तो आपको कोरोना नेगेटिव मान लिया जाएगा। अब फेलुदा नाम क्यों? ये टेस्ट ना रैपिड टेस्ट है और ना ही RT-PCR, जैसा मैं 2 टेस्टों की पहले बात आपसे किया, इन दोनों से एकदम ये अलग है। ये एक तरह का RNA बेस्ड टेस्ट है। तो जो सत्यजीत रे की फिल्मों की जासूसी कैरेक्टर की बात हो रही है, उस टेस्ट को इसलिए ये नाम दिया गया कि इसका भी नाम फेलुदा ही है, मतलब वास्तव में फेलुदा है। हालांकि ये नाम एक इत्तेफाक भी है, बट इस टेस्ट में डिटेक्शन की जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया उसका नाम ही यही है, FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। लेकिन जिनका इसमें योगदान है, सत्यजीत रे की फेलुदा को इसको समानता इसलिए मानते हैं कि उनकी फिल्मों की तरह ही ये फेलुदा जो है ढूंढता है किसको, कोरोना को, आपकी बॉडी में है या नहीं है। दोनों की समानता हो गई। ये क्या दुनिया में और कहीं नहीं है? क्या सिर्फ भारत में है? तो इसका भी जवाब है कि ये तकनीक जो है दुनिया के अन्य देशों में भी है, बट जो भारत जिसका इस्तेमाल किए जा रहा है CRISPR CAS9 तकनीक, बाकी देश इस टेस्ट में जो है CS9 की जगह पे CS12 और CS13 का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भारत अपने आप में अलग और यूनिक हो जा रहा है।
अमेरिका के बर्कले यूनिवर्सिटी में इस तरह का टेस्ट पे काम हुआ था, लेकिन अभी वो इसका इस्तेमाल कोरोना टेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। अब वो मांडे कह रहे हैं कि मई के महीने के अंत में इसका हम उम्मीद है कि करने लगेंगे। तो ये जो भारत को सफलता मिली है, ये सिर्फ कोरोना का टेस्ट करेगा, और ये दोनों के बीच का टेस्ट है, RT-PCR और रैपिड टेस्ट, और बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा, 300 से 500, और रिजल्ट भी इसका आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आ जाना है। इसका उत्पादन कब होगा, तो इसको लेकर के नीति आयोग के सदस्य BK पॉल वो कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में भारत 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। यानी कि जो बात ये हो रही है, खोल दीजिए, हर्ड इम्यूनिटी की भी बात हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराइए, जैसे साउथ कोरिया में हुआ, ताइवान में भी हुआ, तो वैसे ही भारत उसकी भी तैयारी कर रहा है। मतलब आगे जो भी परिस्थिति है उसे निपटने की तैयारी कर रहा है, और इसको जो है, इसको इसलिए बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए कि ये भारत का विशुद्ध रूप से अपना टेस्ट किट है, और इसमें जो है ना ज़्यादा पैसा लगना है, ना ज़्यादा समय लगना है। ये जो है फेलूदा सिर्फ और सिर्फ कोरोना ढूंढेगा। इसको लेकर के एग्रीमेंट हो चुका है। इसको लेकर के PIB ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज भी जारी कर दिया है कि कैसे टाटा से एग्रीमेंट हुआ है और कब इसका प्रोडक्शन होने जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मई के लास्ट तक इसका उत्पादन होने लगेगा। यानी कि रिसर्च या डिस्कशन लेवल की अब बात नहीं है, बात बहुत आगे निकल चुकी है। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, अलग अलग देश दावा कर रहे हैं, इजराइल अलग दावा कर रहा है, ऑक्सफोर्ड अलग कर रहा है, अमेरिका अलग कर रहा है, भारत में भी इस पर बहुत गंभीरता से काम चल रहा है। देखते हैं कि कब सफलता मिलती है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।